हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शबीर खोखर आपकी खिदमत में एक और एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के हवाले से एक नई व्लॉग के साथ हाजिर है। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स की, जो कि 8 अप्रैल को होने जा रहा है। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स जो है, ये कॉस्मिकली अगर हम देखें तो ये एक रूटीन के मैटर्स हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स लगते रहते हैं, लेकिन इनके जहाँ तक असरात का ताल्लुक है हर जानदार चीज़ पर, ख़ासतौर पर इंसानों पर, तो वो असरात जो है एस्ट्रोलॉजी उसके साथ डील करती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सोलर एक्लिप्स जो है वो कब होगा। ये 8 अप्रैल को होगा, और चूंकि वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चूंकि दिन का टाइम होगा, जब हमारे पास रात के 12 बजे के बाद भी ये जारी रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि 8 और 9 अप्रैल को सोलर एक्लिप्स होगा। ये सोलर एक्लिप्स जो है इस दफ़ा वेस्टर्न हेमिस्फीयर खासतौर पर सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका में देखा जा सकेगा। ये फुल सोलर एक्लिप्स होगा। कुछ इसके ऐसा वक्त गुजरेगा जब मुकम्मल तौर पर सूरज जो है वो चांद के पीछे छुप जाएगा और काफ़ी हद तक तारीकी छा जाएगी, और इसको कई लोग तो एंजॉय करेंगे देखने के हवाले से। एक इवेंट है, बहरहाल उसकी कोई अलहदा अपनी सिलसिला है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक इसके क्या क्या असरात होते हैं हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके जनरल असरात कुछ होंगे। वो ये है कि जो सन है, क्योंकि उसको एक्लिप्स लगता है, सूरज को जब ग्रहण लगता है तो सूरज जो है एस्ट्रोलॉजी में वो बॉस फिगर्स, फादर फिगर्स, और उसके अलावा जो बहुत बड़े बड़े अफराद होते हैं माशरे में, बड़े बासर बारसूख अफराद, उनमें सियासी अफराद हो सकते हैं, बादशाहान हो सकते हैं, सदूर या वज़ीर आज़म और चीफ्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। मजमूई तौर पर अपनी अपनी हैसियत में सबके साथ इसका ताल्लुक समझा जाता है। अब जब चांद को ग्रहण होगा तो ये उन सब लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाता है कि ये एक गैर मुनासिब और अनफेवरेबल टाइम होता है, जिसमें नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो किसी हद तक डीएक्टिवेट हो जाती हैं, या उनकी जो ज़्यादा वाइब्रेंट वो नहीं रहती। तो होता असल में ये है कि चांद और सूरज बिल्कुल एक लाइन में आ जाते हैं, और जिस जगह पर ज़मीन पर खड़े हो के हम और उसकी एग्जैक्ट लाइन को देखें तो उस के पीछे हमें चांद के पीछे सूरज छुपा हुआ नज़र आता है। तो लिहाजा एक तो ये होता है कि ये दोनों की एनर्जीज एक लाइन में इकट्ठी हो जाती हैं। ये अपने आप में एक थोड़ा सा अनयूजुअल एक इवेंट होता है। फिर एनर्जीज के एक जगह पर जमा होना, तो इसके ज़मीन पर और ज़मीन पर रहने वालों पर यकीनन असरात होते हैं। समुद्रों की लहरें जो हैं वो बड़ी ज़्यादा पैदा होती हैं, और इसके अलावा जानदारों में भी उनके जो बिहेवियर में चेंज आता है, प्लांट लाइफ पर भी चेंज आ सकता है। बहरहाल एनर्जी जो है वो हमारी जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे अंदर एक वाइब्रेंट जो सोल है, थिंकिंग है, हमारी जो डिफरेंट एनर्जीज है हमारे जहन, हमारे जिस्म में, ख़ास तौर पर हमारी जो मेंटल एनर्जीज हैं, उनको बहरहाल ये इर्ताश उसमें पैदा करती हैं। तो इसका जो है वो अमूमी असरात तो ये है कि फादर फिगर्स, बॉस फिगर्स और बड़े लोगों के लिए इसमें ख़ास तौर पर उनको बड़ा केयरफुली डील करने की ज़रूरत है। प्रेयर और मेडिटेशन जो है वो इसमें बहुत ज़रूरी है। हर मज़हब ने इसके हवाले से कुछ ना कुछ रूहानी तौर पर इसके इलाज बताए हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो मेंटल एनर्जीज़ होती हैं वो फोकस्ड रहती हैं। जब आपकी एनर्जीज़ फोकस्ड होंगी तो वो वेवरिंग नहीं होंगी, तो यकीनन आपके बिहेवियर में भी कम से कम चेंज आएगा, जिससे कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पैदा हो सकती हैं। एक जो मुतलकुल अनान एनर्जी है, जिसे हम खुदा की शक्ल में, अल्लाह की शक्ल में या गॉड की शक्ल में याद करते हैं, तो आपकी जो जब आप फोकस्ड होते हैं अपनी प्रेयर में या दुआ में या किसी और मेडिटेशन में, तो आपकी एनर्जीज उस एक्सट्रीम एनर्जी के साथ अलाइंड हो जाती हैं। तो इस सूरत में फिर आपके बिहेवियर में कम चेंज आता है, लिहाजा फिर डिस्ट्रक्शन भी जो है वो आपके बिहेवियर की वजह से जो होनी होती है वो कम होती है। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस ज़ोडिएक साइन पर इसके किस तरह के असरात होंगे। ये जो सोलर एक्लिप्स है ये बुर्ज हमल में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक होगा। तकरीबन 18-19 दर्जे पर इस वक्त चल रहा होगा सूरज, और चांद भी जब उसके साथ उसके बिल्कुल अलाइनमेंट पर होगा तो एग्जैक्टली वो भी इसी दर्जे पर होगा। बुर्ज हमल वालों की पर्सनैलिटी में या उनकी अपनी थिंकिंग में कोई नेगेटिव चेंज आ सकता है, या उनके सर दर्द हो सकता है, या इस तरह की कोई और
जो साइकोलॉजिकल जो है वो उनके अंदर गुस्सा और इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उसका ख्याल रखें। ख़ास तौर पर हार्ट और हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो अपनी ख़ास एहतियात करें, ज़्यादा सफ़र वगैरह करने से आप गुरेज करें। अपने आप को बहरहाल आप थोड़ा सा कंटेन करेंगे इन दिनों में, ख़ासतौर पर 7, 8 और 9 तारीख को। एक्चुअली होगा तो 8 को ही, लेकिन इससे पहले भी इसके असरात कुछ दिन आना शुरू हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा लंबा तो इसको कंटेन करना ज़ाहिर पॉसिबल नहीं होता, तो कम से कम 7, 8 और 9 तारीख को अपनी आप एक्टिविटीज़ को ज़रा महदूद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह जो बुर्ज सौर वाले हैं, टॉरस वालों के लिए ये उनकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से कुछ इर्ताश पैदा कर सकता है। उनको अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें कोई नेगेटिव ख्यालात पैदा हो सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा सेहत के हवाले से भी मोहतात रहें। कोई एक्सीडेंटल किस्म की जिन एक्टिविटी से कोई फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है एक्सीडेंट होने की, उन एक्टिविटीज़ को ज़रा अवॉइड करें, ज़्यादा सफ़र वगैरह ना करें, अपनी मूवमेंट्स को महदूद रखें। बुर्ज जेमिनाइस वालों के लिए उनके फ्रेंड्स के साथ कोई अनबन हो सकती है। अपने दोस्तों के साथ डीलिंग करते वक्त ज़रा महदूद रखें अपनी डीलिंग्स को। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह आपकी ख्वाहिशात के हवाले से कुछ आपको मायूसी वगैरह आने वाले दिनों में हो सकती है इसके असरात के तहत। उसके बाद कैंसर आ जाता है। कैंसर में जो है वो आपके माशरे में इज़्ज़त व वक़ार, आपके कारोबारी हवाले से और आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से आपको महदूद होना पड़ेगा। उस हवाले से कोई नेगेटिव जो असरात है आप देखने में आपको मिल सकते हैं। इसी तरह आगे हम चलते हैं लियोज़ वालों के साथ। लियो की खुद अपनी पर्सनैलिटी, अपनी थॉट्स, अपना बिहेवियर और आपके बैरून मुल्क सफ़र से रिलेटेड मामला और आपके कुछ नेगेटिव अखराजात से और ओवर स्पेंडिंग से आपको अवॉइड करना होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो साइन है वर्गो वालों के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद रखें। ख़ास तौर पर आपके कोई हादसात वगैरह से ख़ुसूसी तौर पर बचने की कोशिश करें, ख़ुसूसन अगर उन आपकी लाइफ का अगर ज़्यादातर ताल्लुक जो वो सफ़र में है, सफ़र से है, कोई आप ड्राइवर हैं बाई प्रोफेशन या फिर ज़्यादा ट्रैवलिंग करने के हवाले से आपका है, या फिर आपका कोई फायर से या कोई डिफरेंट किस्म के टूल्स वगैरह बनाने या उनको यूज़ करने से है जिनसे कोई कट वगैरह लग सकता है, तो आप लोगों को उस सिलसिले में मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। लिब्रा वालों के लिए आपकी पार्टनरशिप और आपके अज़दवाजी मामला और आपके लीगल मैटर्स के हवाले से आपको मोहतात रहना होगा और अपने जो आपके मूवमेंट्स हैं उनको भी आप महदूद रखें। दोस्तों के साथ मामला को भी ज़रा महदूद रखें, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट ना करें इन दिनों में तो ज़्यादा बेहतर है। अकरब यानी कि स्कॉर्पियो के लिए आपकी जॉब के हवाले से ज़रा एहतियात का दामन आपको थामना होगा। इसी तरह आपके बॉस के साथ डील करते हुए, अपने कुलीग्स के साथ डील करते हुए, अपने मुलाजमों के साथ डील करते हुए आपको मोहतात रहना होगा। ना कर्जा इस दौरान में आपको लें, ना आपको कर्जा दें इन दिनों में, अदरवाइज वो आपके कोई नुकसान हो सकता है, कर्जा लेने और देने में परेशानी आ सकती है। सैजिटेरियस के लिए अपने बच्चों के हवाले से आपको केयरफुल रहना होगा। अपनी इन्वेस्टमेंट इन दिनों में कोई करने से आप गुरेज करें 2-3 दिन में। इसी तरह आपके लव मैटर्स में और आपके रोमानवी मामलात में भी आपको एहतियात करनी होगी। आपकी ऐसी सैजिटेरियन ख़वातीन और ओवरऑल सारे ज़ोडिएक्स वाले ही ख़वातीन इन दिनों में कंसीव करने से अवॉइड करें, क्योंकि जो कंसेप्शन ड्यूरिंग सोलर और लूनर इक्लिप्स होती है उसमें बच्चे जो हैं वो उनके कोई परमानेंट डैमेज होने का ख़तरा होता है जो पैदा होते हैं इस दौरान में, या इस दौरान में जो कंसेप्शन होती है। तो लिहाजा ये आप इसको अगर अवॉइड कर सकते हैं एहतियात के तौर पर। इसी तरह आपको अपने प्लेजर जो गिविंग जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है उसमें भी आपको महदूद करना होगा, अदरवाइज उनसे कोई आपको नुकसान हो सकता है। कैप्रिकॉर्नियन के लिए आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात और आपके हर किस्म के एक्सीडेंटल जो चीज़ें होती हैं जिनसे आपकी, जैसे आपकी ट्रैवलिंग है या कोई टूल्स वगैरह ऐसे आप यूज़ करते हैं, या फायर से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उससे आप ज़रा अवॉइड करने की कोशिश करें, अपने आप को थोड़ा सा महदूद और मोहतात कर लें। एक्वेरियस के लिए आपके मामला जो आपके फ्रेंड्स के साथ हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ, हमसायों के साथ, या फिर आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो मामला हैं और ख़ुसूसन आपके जो सफ़र हैं छोटे, उसमें रैश ड्राइविंग और रोड्स पर बहुत एहतियात कीजिएगा और इन सब लोगों के साथ डील करते हुए भी आप एहतियात कीजिएगा और महदूद करने की कोशिश करें 7, 8 और 9 अप्रैल को।
आगे आ जाता है जी हमारा पाइसेस, आखिरी जो ज़ोडिएक साइन है। पाइसेस वालों के लिए जो है आपके एसेट्स और आपकी इनकम और आपके जो गेन्स हैं उनके हवाले से ये कोई ख़तरनाक आपके डिसीजंस हो सकते हैं, मायूस कुन आपके डिसीजंस हो सकते हैं। इनको आप अवॉइड कीजिएगा, कम से कम डिसीजंस इन दिनों में लें, 1-2 दिन डिले कर लें, ज़्यादा बेहतर है। और इस तरह से ये हमने डिस्कस कर लिया कि सारे ज़ोडिएक साइंस को किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा। ये सब के लिए बुरा नहीं होता, सब किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्कॉर्पियो के जो साइन है उनके खुफिया दुश्मनों के लिए ये बुरा है, उनको खुफिया दुश्मनों से ये निजात दिलाएगा। इसी तरह टॉरस वालों को भी उनके खुफिया दुश्मनों से ये निजात दिला सकता है, इनके अंदर ऐसी एनर्जीज होंगी। इसी तरह लिब्रा वालों के लिए जो है वो भी उनके जो मुखालफ हैं, जो सामने आके उनकी मुखालफत करते हैं, उनके लिए ये बुरा हो सकता है, उनके अपने हक में लिब्रा वालों के लिए बेहतर हो सकता है। तो इसी तरह इसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं, सब के लिए ये बुरा ही नहीं होता, इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। हर किसी को हर एंगल से वो डिस्टर्ब नहीं करता। सोलर एक्लिप्स मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ लोगों को इम्पैक्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।